किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है। खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या जबरदस्त सपना दिखाया था, लेकिन सच क्या है? 9 महीने से ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन पर नरेंद्र मोदी तिरछी नजर से भी ताकने को तैयार नहीं है। 2014 में वो कह रहे थे कि किसानों के हित के बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं सोचता, खुद किसान भी नहीं। आपको याद होगा 2014 में जब श्रद्धेय ने नारा उछाला था, अब की बार मोदी सरकार, तो एक वादा किसानों की आय दुगनी करने का भी था। जब किसान चिल्लाने लगे कि हम तो उल्टा बर्बाद होते जा रहे हैं, तो बीजेपी वालों ने कहा ठंड रखो, अभी 2022 तक बोला था, एक बार और सरकार बनाओ पहले हमारी। किसानों ने कहा जय मोदी जी की। 2019 में और जोरदारी से सरकार बना दी। किसान सोच रहे थे कि मोदी जी दिन रात गरीबों की चिंता में घुले जा रहे हैं। वो तो अब पता चला है कि मोदी जी ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। श्रद्धेय की अपनी ही रिपोर्ट कह रही है कि 5 साल में किसानों की कमाई दुगनी छोड़िए, वो और कंगाल हो गया है, लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। कहा तो मोदी जी से किसानों ने उम्मीद की थी कि श्रद्धेय की सरकार बनेगी तो कर्जा उतरेगा, जीवन सुधरेगा, गांव खुशहाल होगा। और कहां प्रभु ने किसानों को कर्जे से लाद दिया है, और ऐसा लादा है कि किसान की कमर टूटी जा रही है। सरकार का एक मंत्रालय है सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय का काम है अलग अलग विषयों पर आंकड़े जारी करना। बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े, कारोबार के आंकड़े, खेती के आंकड़े वगैरह वगैरह। हालांकि इस मंत्रालय के दांत तोड़ने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन तब भी यह कभी कभी कुछ काम के आंकड़े भी जारी कर देता है। तो सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय ने 10 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है ग्रामीण भारत में खेती बाड़ी की स्थिति का आकलन। यह रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के किताबी किसान प्रेम का कच्चा चिट्ठा है। पोस्टर में चमकने वाले नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर जितने भी नारे उछाले हैं, उसे इस रिपोर्ट ने किसानों के साथ फूहड़ मजाक साबित कर दिया है। चलिए अब बताते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके आधार पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान प्रेम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के राज में किसान लगातार कर्ज के दलदल में धंसता चला गया है। 2013 में जब श्रद्धेय प्रधानमंत्री नहीं बने थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब एक किसान परिवार पर औसत कर्जा हुआ करता था 47,000 रुपए। लेकिन मोदी जी ने शपथ लेते ही किसानों के लिए अपनी नींद उड़ा ली, दिन रात काम करने लगे, खाना पीना छोड़ दिया, आराम हराम कर लिया, और 5 साल के भीतर बहुत मेहनत करके किसानों को कर्जे के कुएं से कर्जे के खाई में धकेल दिया। जी हां, 2013 में एक किसान परिवार पर जो कर्जा 47,000 हुआ करता था, वो कर्जा 2018 आते आते 74,121 रुपया हो गया। मतलब 5 साल में किसान परिवार पर औसत कर्जा 57% बढ़ गया। गौर से सुनिएगा, कर्जा बढ़ गया, वो भी 1.5 गुने से ज्यादा। मतलब किसान खुशहाल नहीं हुआ है, कंगाल हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में भारत में 9 करोड़ 30 लाख किसान थे। इनमें से 4 करोड़ 67 लाख किसान दिसंबर 2018 में कर्जे में डूबे हुए थे। 5 साल में कर्जदार किसानों की संख्या मात्र 1 लाख कम हुई, लेकिन कर्जा 57% बढ़ गया। अब अगली बात गौर से सुनिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के पत्रकार कौन सा नया जुमला उछालने वाले हैं, और जब वो ये जुमला उछालें तो उनकी होशियारी को समझिएगा। वो इसी रिपोर्ट से निकालेंगे कि अलग अलग स्रोतों से किसानों की आय बढ़ी है। ये बात सच है। 2012-13 में अलग अलग स्रोतों से किसानों की मासिक आमदनी 6,426 रुपए थी, जो 2018 में 10,218 रुपए हो गई। यह बढ़ोतरी 59% की है। लेकिन इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि यह बढ़ोतरी मजदूरी बढ़ने की वजह से है।
जो 2013 में 2071 रुपए थी और 5 साल में बढ़कर 4063 रुपए हो गई। मतलब किसान केवल खेती बाड़ी से घर चलाने के बारे में नहीं सोच सकता, उसे इसके साथ 4 और काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस बढ़ोतरी को मान भी लिया जाए तो भी आमदनी कितनी बढ़ी? 3,792 रुपए महीना। और कर्जा कितना बढ़ा? 27,121 रुपए सालाना, मतलब 2,260 रुपए महीना। तो 5 साल में मोदी जी की कृपा से कुल कमाई कितनी बढ़ी? 1,532 रुपए महीना मात्र। इसी की डुगडुगी पीट रहे हैं मोदी जी कि हमने किसानों की जिंदगी स्वर्ग बना दी है। अच्छा, यह भी सुनिए, इस सर्वे में केवल खाने लायक पैदा करने वाले किसानों का कर्जा और कमाई नहीं शामिल है। इसमें उन्हीं किसानों को किसान परिवार माना गया है जो कम से कम 4,000 रुपए की उपज बेचते हैं। और इसमें केवल खेती नहीं है, पशुपालन है, दूध का धंधा है, अंडे मुर्गी का धंधा है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, फूलों की खेती जैसे तमाम काम। आपको हैरानी होगी कि जब किसानों पर कर्जे की बात आती है तो राष्ट्रीय औसत है 74,000 रुपए, लेकिन आंध्रा के एक किसान परिवार पर औसतन कर्जा है 2,45,000 रुपए। पंजाब के किसान आपको बहुत खुशहाल नजर आते होंगे, उनके ऊपर भी औसतन कर्जा 2 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। केरल के किसान परिवार भी औसतन 2 लाख रुपए से ज्यादा के कर्जे में डूबे हैं। सबसे कम कर्जे में डूबा हुआ है नागालैंड का किसान। सरकार की ही एक संस्था है नाबार्ड, 2018 में उसकी एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट कहती है कि देश के 10 करोड़ 7 लाख किसानों में से 52.5% किसान कर्जे में डूबे हुए हैं और एक किसान परिवार की औसत मासिक आमदनी है 8,931 रुपए मात्र। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक किसान परिवार में सदस्यों की औसत संख्या 4.9। इसका मतलब यह हुआ कि किसान परिवार के एक सदस्य के हिस्से में सिर्फ 61 रुपए रोज आता है। दिल्ली में अकुशल मजदूर की मजदूरी है 530 रुपए रोजाना, मतलब दिल्ली का एक मजदूर भारत के 8.5 किसानों की दैनिक कमाई से ज्यादा कमाता है। इसलिए जब मोदी किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं तो पूछा जाना चाहिए कि वो क्या किसानों की औसत आमदनी 61 रुपए से बढ़ाकर 122 रुपए करने की बात करते हैं और इसी के लिए किसानों से वोट मांगा था? अगर हां, तो इस देश में किसकी हिम्मत है जो किसानों से आंख मिलाए? मजाक देखिए, इस देश की सरकार किसानों से आंख नहीं मिला सकती तो उसे आंख दिखा रही है। उसके मंत्री किसानों को डंके की चोट पर गुंडे और मवाली कहते हैं। 61 रुपए रोज कमाने वाले किसानों को कहा जा रहा है कि अपनी फटी हुई धोती छोड़ो, अंबानी का एंटीलिया देखो, अडानी का कारखाना देखो, निफ्टी देखो, सेंसेक्स देखो। देश के धन्ना सेठ हर घंटे में करोड़ों कमा रहे हैं, इसे देखकर खुश रहो। लानत है तुम्हारे देश प्रेम पर। तो कर्जे में डूबे देश के किसानों, प्यार से बोलो भारत माता की जय। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।